हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिला सिंह। आप सभी लोगों का डेली ब्लॉग उर्मिला सिंह में स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो मेरा टूथ इम्प्लांट हुआ था। आज ये उससे आगे का है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग डेली ब्लॉग उर्मिला सी पे पहली बार आए तो डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एक्सपीरियंस पा सकें। तो आ जाए 30 अगस्त 2024 और आज इस वक्त टाइम हो रहा है 12:10। तो आज हालांकि मुझे 3 दिन हो गए टूथ इम्प्लांट करवाए हुए, तो 5 दिन की दवा दी थी मुझे और 5 दिन की दवा दी थी। तो उसके बाद मुझे आज आए डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैंने अपनी मम्मी से बात की थी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी जो दांत है, दाढ़ है, उसको लगवाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मम्मी से बात की थी कि मैं लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं। तो मेरी मम्मी के भी मतलब जो अकल दाढ़ है अंदर की साइड वो निकल चुकी थी और उसमें जो सबसे लास्ट की दाढ़ होती है उसके लिए मेरी मम्मी ने भी बात की थी। तो उनकी 2-3 साल हो गए तब निकल चुकी थी। तो उसका एक्सपीरियंस मेरी मम्मी बता रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मैं मतलब अपनी एक दाढ़ लगवाना चाह रही हूँ, लगवा लूँ क्या? तो मेरी मम्मी कहती हैं कि बीच में जो भी दाढ़ों के बीच में, दांतों के बीच का जो भी होता है, दांतों या कैसे भी, अगर वो निकलता है और वो फिर नहीं लगवाओ तो उसमें तो दिक्कत होती है क्योंकि बिना लगवाए काम नहीं चलता। और जो लास्ट की होती हैं, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की, लास्ट की निकल जाती है तो उस जगह पर लगवाएं तो क्या होता है और न लगवाएं तो क्या होता है। उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बताया। उनके बीच का जो निकल चुका था दांत, तो उसके लिए तो उन्होंने बोला था कि मुझे परेशानी होती थी, खाना भी नहीं खाया जा सकता था क्योंकि बीच की थी, इसलिए मुझे लगवानी पड़ी। लेकिन अगर मेरे लिए बोला कि अगर तुम लगवाती हो तो उसमें, यानी कि मेरी तो सबसे लास्ट की निकल चुकी है तो वो लगवानी थी कि लास्ट की निकल चुकी है तो लास्ट की सबसे पहले ख़राब क्यों होती है? लास्ट की सबसे पहले ख़राब इसलिए होती हैं क्योंकि वो लास्ट की होती हैं, सबसे लास्ट में, तो उनमें सफाई के लिए कोई भी साधन पहुंच नहीं पाता ज़्यादातर। तो सबसे पहले, और वो होती है अकल दाढ़, तो वो वहाँ जब सफाई के लिए कुछ भी नहीं हो पाता वहाँ, तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है। तो ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे अपना अनुभव शेयर किया। तो बोला मम्मी ने कि पहले देख लो अभी क्या है, अगर कोई परेशानी होती है जो लास्ट की है, हालांकि मान लो कुछ भी खाना पीना हो तो लास्ट की है तो लास्ट के बिना थोड़ा बहुत चल जाता है,
ये प्रॉफिट है उस चीज़ का कि एक तो जो सबसे लास्ट का होता है वहाँ तक कुछ भी नहीं सफाई के लिए जा पाता, और दूसरा जो लास्ट की होती है निकलता है दाढ़, तो वो अगर हम लोग कुछ खाएं पिए तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी हमारे बीच वाले दांत निकल जाता है तब होती है। तो वो एक साइड से चुपचाप रहता है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अगर दिक्कत होती है तो लगवा लो, और अगर दिक्कत नहीं होती है तो उससे एक ये है कि अगर मान लो दाढ़ भी लगवाते हैं तो दाढ़ लगवाते हैं तो वहाँ के सपोर्ट के लिए जो दांत बाकी के दाढ़ें बची हुई हैं उनमें सपोर्ट मतलब कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो जो और दाढ़ें उनको खराब होने की आशंका हो जाती है। मम्मी खुद बता रही थी कि मैंने लगवाया था कैप, तो उसकी वजह से कैप तो फिर पीछे तो कुछ भी नहीं है सपोर्ट के लिए, फिर जो पहले दाढ़ पड़ती हैं उनको सपोर्ट में लेते हैं तो उन पर प्रभाव पड़ जाता है, तो उनसे फिर कुछ परेशानी आने की संभावना हो जाती है। तो इसके लिए बोला अगर एक ही दाढ़ है निकली हुई और उसको वो लास्ट की है और उसको बिना लगाए काम चल सकता है तो फिर उसमें लगवाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला। पर फिर भी 1 महीने देख लो, अगर परेशानी होती है कुछ भी खाने चबाने में तो लगवा लो, अगर नहीं परेशानी होती है आराम से खाया पिया जा सकता है तो फिर इस रिस्क को मत लो, क्योंकि वो तो निकल चुकी सो निकल चुकी। लेकिन अगर तुम दोबारा लगवाओगी दूसरी तो उससे फिर दूसरी अफेक्टेड हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेरी मम्मी ने इस मामले में मेरा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो फिर मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी फ़िलहाल मेरे मुंह में घाव है तो उसके बाद यानी कि 1 महीने तक मैं देखती हूँ, अगर कुछ भी खाने चबाने में परेशानी होती है तो मैं उस जगह दाढ़ लगवा लूँगी, और नहीं परेशानी होती तो बिना दाढ़ के काम चल सकता है क्योंकि वो लास्ट की है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरी दूसरी साइड की भी थोड़ा हल्का दिखता है कि हाँ वो भी कुछ परेशानी में आ सकती है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से ख़राब न हो जाए तब तक मैं नहीं लगवाऊंगी, मतलब नहीं उखड़वाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो अलग से लगाए जाते हैं, जो खुद के रियल दांत होते हैं या दाढ़ होती हैं, वो बहुत मजबूती लिए हुए होते हैं। अगर वो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाता है, झड़ जाता है एक साइड से, तो दूसरा भी या फिर निकल जाता है तो दूसरा भी कुछ न कुछ हिस्सा अपने आप आ भी जाता है, लेकिन नहीं उखड़वा देते हैं तो एक तो समस्या ये होती है कि थोड़ी सी परेशानी पर अपनी मजबूती वाला दांत निकलवा देते हैं, और दूसरा जो डॉक्टर साहब लगाते हैं वो सबसे पहले तो अपने उस दांत को फिक्स करने के लिए इधर उधर के जो दांत होते हैं उनको घिसते हैं, जगह बनाते हैं, उसके बाद उसमें लगाते हैं, और वो भी बहुत महंगा होता है। अगर अच्छी कीमत का चाहिए तो वो बहुत महंगा होता है, एक दांत 30,000 रुपये तक का होता है। तो ऐसे करके अपनी खुद की चीज़ जो अगर काम चल रहा है तो वो मजबूती के साथ है। तो इस चीज़ में ये मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के शेयर किया कि अगर खुद का दांत हो, काम दे रहा हो, उसमें कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो उसके लिए इलाज है ही, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कोई भी मेडिसिन हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी परेशानी पर आप निकलवा देते हैं दांत या दाढ़ को तो फिर से दूसरा कुछ लगवाते हैं तो उसमें परेशानी हो सकती है, और परेशानी होती भी है।
क्योंकि वो अपना रियल नहीं होता है। और दूसरा, उसके कोई भी हो लास्ट की, उसमें तो कोई भी हो तो लास्ट में तो सपोर्ट कुछ है नहीं है उसको फिक्स करने के लिए, तो उसको सपोर्ट देने के लिए दूसरे दांतों का या दाढ़ों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि दूसरे भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा मेरी मम्मी का मानना है, तो इसलिए मैंने भी सोचा है अगर काम चल सकता है तो मैं ऐसे ही काम चलाऊँगी, लेकिन 1 महीना देख लूँ, जैसा कि मेरी मम्मी ने बोला कि 1 महीना पहले देख लें कैसा महसूस होता है, उसके बाद सोचना कि क्या करना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दी, क्योंकि इस बात में दम है, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस बहुत किफ़ायती होता है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोगों का क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ और नए बातों के साथ। तो तब तक के लिए मैं एक बार आपको फिर से कह दूँ, अगर आप डेली ब्लॉग उर्मिला सी पर नहीं हैं तो डेली ब्लॉग उर्मिला सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, यानी कि ऑन कर लें नोटिफिकेशन को, ताकि जो भी मेरी वीडियो नई आए वो सबसे पहले आपके सामने उपस्थित हो जाए और आप उसका आनंद ले सकें। तो फिर मिलती हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।